भारत और इजराइल एक है, ठीक है। भारतीय अदाकारा, बहुत मशहूर अदाकारा है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम में मौजूद थी। नॉर्मली खवातीन बगैर दुपट्टे के होली सिटीज़ में नहीं जाती, बगैर दुपट्टे के। लेकिन आप देखें, एक वक्त आएगा फिर आप इसको कबूल कर लेंगे। ये सूरत हाल है दोस्तों इस वक्त मक्का और मदीना तक पे कब्जा करने। दिलचस्प बात यह है कि स्मृति ईरानी साहिबा वहां पर जब पहुंची, मदीना मुनव्वरा भी, जद्दा भी, जितने भी सिटीज में, और जिन भी अथॉरिटीज से उनकी मुलाकात हो रही थी, उन्होंने सर नहीं ढका हुआ था। मक्का में जाकर उन्होंने विजिट किया है और देखा है कि सारे मामला, सारी तैयारियां उन्होंने देखी कि जो हज उम्रे के लिए लोग जाएंगे भारत से, उनके लिए क्या तैयारी है, उनके लिए क्या इंतजाम है। अब आप देख लें कि ये कितनी ज़्यादा एक अजीब सी सिचुएशन है हमारे सामने। वैसे तो मैं देखता हूँ हर बंदा ही पाकिस्तान से उम्रा करने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस वक्त सऊदी में है और वो मंगलवार के दिन मदीना पहुंची ये पता करने कि जो भी भारत से हज करने जाते हैं उनको वहां पर क्या क्या चीज की और आवश्यकता हो सकती है, ये सब पता करने वो पहुंची। अब पाकिस्तानियों को हो रहा है ये सब देखकर खूब जलन। बाकी मुस्लिम देशों को ये सबसे मतलब नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को हो रहा है जलन कि एक काफिर कैसे मदीना के पास पहुंच गई। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, देखते हैं पाकिस्तानियों का जलन। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को दूसरों में भी शेयर करें। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम में मौजूद थी। मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूं, ये वीडियो देख लीजिए। स्मृति ईरानी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, एक बहुत मशहूर सीजन है उसकी, ये हीरोइन रह चुकी हुई हैं। आजकल ये पार्लियामेंटेरियन है, एमएलए हैं और ये लोकसभा की मेंबर हैं, सियासत में हैं। ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े में क्या कर रही हैं मुझे बताएं। मक्का में तो वैसे भी किसी काफिर का आना बैन है, गैर मुस्लिम नहीं आ सकता, और जहां तक मुझे लगता है कि मदीना में भी रोज़ा रसूल के अंदर भी नहीं है। तो ये यहाँ पे क्या कर रही हैं खातून, ये देख लीजिए आप, ये आप देख लीजिए क्या हो रहा है यहाँ पे इस वक्त। जिस तरह से मॉडर्नाइज कर दिया गया है पूरे अरब कल्चर को, ये इसका एक हिस्सा है। एक वक्त आएगा फिर आप इसको कबूल कर लेंगे। ये सूरत हाल है दोस्तों इस वक्त मक्का और मदीना तक पे कब्जा करने। मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटीज और भी उनके पास कुछ डेजिग्नेशंस हैं। स्मृति ईरानी साहिबा, जो कि एक काफी पॉपुलर लीडर होने के साथ साथ एक सेलिब्रिटी भी हैं, वो सऊदी अरेबिया के विजिट पर पहुंची और सऊदी अरेबिया में उन्होंने मदीना मुनव्वरा का दौरा भी किया। स्मृति ईरानी ने, आप जानते हैं, उनकी तस्वीरें, उनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे भी अपनी पिक्चर्स शेयर करवाई और मोमेंट टू मोमेंट उनकी जिस जिस से मुलाकात होती रही वो सब वो अपने सोशल मीडिया पर शेयर करवाती रही। दिलचस्प बात यह है कि स्मृति ईरानी साहिबा वहां पर जब पहुंची, मदीना मुनव्वरा भी, जद्दा भी, जितने भी सिटीज में, और जिन भी अथॉरिटीज से उनकी मुलाकात हो रही थी, उन्होंने सर नहीं ढका हुआ था। स्मृति ईरानी ने बगैर हिजाब, बगैर सर ढके, सर कवर किए बगैर जो है ये तमाम मीटिंग्स की हैं और मदीना मुनव्वरा की कुछ ऐसे मुकद्दस मकामात जिनको मुसलमान कहते हैं कि जैसे कि उन्होंने नाम तक लिए, ओहद का जो वो एरिया है वहां पर पहुंची। मस्जिद नबवी के सारे उन्होंने वो लिखा है कि कहां कहां पर वो गई हैं। उन सब जगहों पर जो वो नजर आ रही हैं वो बगैर सर ढके नजर आ रही हैं, और ऐसा ही होना था, ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि वो वहां पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी। लेकिन मेरा सवाल इसलिए है कि वहां पर कोई भी खातून जब जाती है, उम्रा कर रही हो, हज कर रही हो, मदीना मुनव्वरा हो या मक्का मुकरमा हो, तो वहां पर जो मौलवी मुल्ला खड़े होते हैं वो क्या करते हैं कि अगर किसी के सर से, यानी दुपट्टा लिया हुआ है, चादर ली हुई है, उसका आधा थोड़ा सा भी, जरा से भी बाल नजर आ रहे हैं तो छड़ी से मारते हैं। आपको पता है, छड़ी से बाकायदा मारते हैं, उस औरत को मारा जाता है। और अचानक वो पलट के देखती है कि भाई क्यों मार दिया, तो पता ही चला कि उसके एक बालों की लट नजर आ रही थी। तो सर, मेरा तो सवाल ये है कि आप उन खवातीन को जो मारते हैं तो क्यों मारते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि आपके नजदीक वो सिर्फ एक जो है ना वो हाँकना है, यानी कि छड़ी से हाँक रहे हैं आप औरतों को, ऐसे ही है ना? क्योंकि भारत की जब मिनिस्टर वहां पर जाती हैं तो आप खुली छुट्टी देते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती।
बड़ी, जिसे कहते हैं ना कि सऊदी और इंडिया की जो बढ़ती हुई दोस्ती है, इसको अगर आप एनालाइज करें तो इंडियंस ने सऊदीज की वो जो कहते हैं ना दुखती रग पे पाँव रखना, वो ये है कि सऊदी अरब ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। उनको पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, उनको जो स्पिरिचुअल टूरिज्म है उसमें ज़्यादा लोग चाहिए। तो भारत के अंदर आपको पता है 25 करोड़ के करीब मुसलमान हैं। तो उन्होंने कहा क्यों ना हम भारत से ही ये सारे के सारे जितने लोग हैं इनको एज ए कस्टमर ट्रीट करें ना। सऊदीज की जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इस ट्रांसफॉर्मेशन ने बेसिकली भारत को मज़ीद एक्सेस दी है सऊदी अरेबिया के लिए। और पाकिस्तान के हवाले से ये कहा जा रहा है कि हमारे मामलात इसलिए ख़राब हैं कि हमें जो कोटा दिया गया है, जो कोटा हमें दिया गया है, हम उस कोटे को भी यूटिलाइज नहीं कर सकते। हमें को 25,000 लोगों का कोटा था, आई थिंक गवर्नमेंट कह रही थी, और हमें वो वापस करना पड़ रहा है फॉर द कमिंग जो हज ईयर आ रहा है। जबकि जो इंडियंस हैं वो कह रहे हैं कि वो मज़ीद जो है वो उम्रा और ज़ायरीन और हाजी भेजना चाह रहे हैं। जो है वो इंडियन मिनिस्टर जो है, यानी इस वक्त जो गवर्नमेंट है पीएम मोदी की, उनकी मिनिस्टर पहुंची है सऊदी अरब और मक्का में जाकर उन्होंने विजिट किया है और देखा है कि सारे मामलात, सारी तैयारियां उन्होंने देखी कि जो हज उम्रे के लिए लोग जाएंगे भारत से, उनके लिए क्या तैयारी है, उनके लिए क्या इंतजाम है, ये देखने के लिए स्मृति ईरानी वहां पे पहुंची। और बहुत अच्छा लगा देखकर। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि पीएम मोदी ने जिस तरह से अपने इस 5 साल में या 10 साल में या 9 साल में जो उनका टेन्योर रहा है, उसमें जैसे उन्होंने काम किया, तो उन्होंने बहुत से ऐसे लोगों को भी अपना फैन बना लिया जो पहले उनके फैन नहीं थे। पाकिस्तान में इंडियन टीवी या समझिए जो टीवी चैनल्स हैं वो नहीं आते, बहुत गलत बात है। मेरे फादर कहा करते थे कि आने चाहिए और लोग देखेंगे वहां पर क्या बात हो रही है ताकि हम सही बात को समझ सकें। मगर पाकिस्तान में अभी तक इंडियन टीवी चैनल्स या न्यूज चैनल्स जो हैं उनके ऊपर पाबंदी है, नहीं देखा जा सकता। हाँ, कुछ लोग हैं जिन्होंने डिश टीवी लगा रखा है और उनकी उसकी वजह से जो है हमें जो है न्यूज वगैरह मिल जाती है। बहुत से लोगों ने अपने आप को करेक्ट भी किया है वो न्यूज। अब अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं ये कह रही हूँ कि वो उन्होंने सर पे दुपट्टा क्यों नहीं लिया, चादर क्यों नहीं ली, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग जो ये सवाल उठा रहे हैं, ये तो जनाब एक हलचल पैदा होगी कि ओहो ये क्या हुआ है, इतनी जगहों पर जो है वो ऐसी जगहों पर गई और उन्होंने, तो वो क्यों लें, स्मृति ईरानी क्यों लें। देखें, उन्होंने अपने रिलीजन को फॉलो किया, उन्होंने अपनी ट्रेडिशन को फॉलो किया, उन्होंने अपनी कल्चर को फॉलो किया। सबसे बड़ी बात ये कि वो इसी तरीके से हर जगह पर जाती हैं और उन्होंने कहा कि मैं इसी तरीके से जो है वो आपके उधर भी आई हूँ। उन्होंने अपना एक सिक्का जमाया वहां पर, उन्होंने कहा कि हम इसी तरह रहते हैं और इसी तरीके से हम आपके पास आए हैं। उनको जो वो साड़ी पहनती हैं, जो वो ड्रेस पहनती हैं, वो वही ड्रेस पहनकर हर जगह पर गई हैं। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरों में भी शेयर करें। तो फिर आपसे मिलता है अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।